नमस्कार। केके कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा जारी क्लास 9 के मॉडल सेट साइंस के मॉडल सेट नंबर 1 के विषय में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आइए क्वेश्चन पैटर्न को समझ लेते हैं। कुल क्वेश्चन 40 रहेगा, जिसमें प्रत्येक का एक अंक निर्धारित रहेगा और सभी का 4 वैकल्पिक उत्तर दिया रहेगा। उस पर एक उत्तर का चयन करना होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है? ए नंबर विस्थापन, त्वरण, वेग या फिर दूरी। तो इसमें कौन है सदिश राशि? कौन सदिश राशि नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, दूरी सदिश राशि नहीं है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है बल, त्वरण, द्रव्यमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? चाल और वेग का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओडीमीटर मापता है, ऑप्शन नंबर है चाल, त्वरण, वेग या फिर दूरी। ओडीमीटर जो मतलब गाड़ी के मीटर जो होता है जिससे दूरी मापते हैं, वही ओडीमीटर होता है। तो ये क्या नापता है? गाड़ी का ये दूरी को नापता है कि कितना दूरी गाड़ी चली सो। अगला क्वेश्चन है 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर पर घंटा में। तो जब छोटा से हम लोग बड़ा में जाएंगे तो इसको क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर देंगे। जब छोटा से मतलब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाएंगे तो इसको 18/5 से गुना कर देंगे। 5 से काट देंगे, 5 चौके 20। तो हो गया 8 का से ये टोटल हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, जिसका ऑप्शन नंबर है बी नंबर। लेकिन अगर किलोमीटर में रहता और उसको मीटर पर सेकंड में लाना होता तो हम लोग क्या करते हैं? उसका उल्टा करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कार की चाल 15 मीटर है। 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण ज्ञात करने बोला है। पहले हम लोग 18 मीटर किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या करते हैं? पहले हमको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो उसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 18 से 18 कट जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर यहाँ हो जाता है बाद में 36, तो इसको भी क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे। मतलब जो ये भी कट जाएगा, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। मतलब जो बाद वाला टाइम है उसको मीटर पर सेकंड में बदलें तो 10 मीटर में आया, और जो पहले वाला था उसको बदलें तो आया था 5 मीटर पर सेकंड। मतलब भी जो आया था मेरा वो था 10 मीटर पर सेकंड और यू था वो था 5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर एस जो दिया है वो दिया है 15। तो हम लोग को निकालना है ए बराबर कितना होगा, त्वरण कितना होगा। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, v² - u² बराबर होता है 2as। तो यहाँ v², 10 का स्क्वायर मतलब बोले तो 100, और ये u मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, और इधर है 2, ये तो नहीं पता, और s दिया है कितना? s है 15। तो यहाँ से माइनस करेंगे, 100 में 25 गया तो हो जाएगा 75, और 15 दूनी 30 इधर हो जाएगा। मतलब हो जाएगा कितना? 75/30। उधर से इधर आया तो 30 हो गया। ए इसको भागा देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6। ऑप्शन में देखते हैं जो 2 पॉइंट समथिंग होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। फिर बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर है 1
किलो जूल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 1 केजी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 1 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 1 केजी पर मीटर सेकेंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 8 का 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 ग्राम, 2 ग्राम और 10 ग्राम है। इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम होगा? जिसका वजन जितना ज़्यादा रहेगा उसका जड़त्व उतना ज़्यादा रहेगा, और जिसका वजन कम रहेगा मतलब द्रव्यमान जिसका कम रहेगा उसका जड़त्व भी कम रहेगा। तो यहाँ जड़त्व किसका कम है? बी का। तो यहाँ उस वजन इसका द्रव्यमान बी का कम है, तो जड़त्व इसका ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 का डी नंबर। 11 का न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है क्या? न्यूटन की बल मापने का सूत्र, जड़त्व की परिभाषा, चाल मापने का सूत्र या फिर त्वरण की परिभाषा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जड़त्व की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? पहले नियम से, दूसरे नियम से या फिर तीसरे नियम से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी दूसरे नियम से। चूँकि बल वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु से द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है, तो ये दूसरे नियम में मिलता है। जी का मान क्या होता है? जी का मान होता है 9.8 न्यूटन या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन है बी नंबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर 60 केजी द्रव्यमान की किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना होगा? हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, तो ये हो जाएगा 10 केजी। लेकिन हम लोग को चूँकि ऑप्शन बोला है न्यूटन में, तो चूँकि हम लोग जानते हैं क्या 1 केजी जो होता है बराबर होता है 9.8 ग्राम न्यूटन। इतना न्यूटन होता है, तो 10 केजी आया है तो क्या करेंगे 10 को गुना कर देंगे 9.8 से, पॉइंट हटेगा 10, 10 से 10 खत्म, मतलब 98 न्यूटन। तो 98 न्यूटन ऑप्शन में तो नहीं होगा, नहीं है 98 ऑप्शन में नहीं है, तो कितना है लगभग में उसका 100। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शरबत बनाने समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी से मिल जाता है। यह पदार्थ कणों के किस गुण को प्रदर्शित करता है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है, पदार्थ गतिशील होता है, पदार्थ चिकन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ की कण यहाँ है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी रहेगा तभी एक दूसरे को घुलेगा। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण? पदार्थ किसको कहते हैं? जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है। तो विचार, ये तो गलत है। शीत, फिर शीतल पेय, स्नेह मतलब गंध जिसको बोलते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। शीतल पेय ठंडा पानी या फिर ठंडा पेय पदार्थ कुछ हो सकता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण, वाष्पीकरण, घुलना या फिर संपीडितता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या ए नंबर विसरण। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर है घनत्व, तरलता, दृढ़ता या फिर द्रव्यमान। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 18 का घनत्व। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अस्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत या फिर अवोगाद्रो का नियम। तो चूँकि 2 ग्राम हाइड्रोजन है और इसी में 16 ग्राम ऑक्सीजन है, फिर दोनों मिल के बना रहा है कितना 18 ग्राम, मतलब जितना इधर है उतना इधर। ये क्या इस किस में होता है? ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 नंबर देखिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 रहता है, सदैव। यह किस नियम को दर्शाता है? तो किस नियम को दर्शाता है? यह निश्चित अनुपात का नियम की 1:8 में रहेगा तभी वो जाके जल बनेगा। परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं? नैनोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या फिर पिकोमीटर। तो उसको नैनोमीटर से मापा जाता है। परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं, जबकि द्रव्यमान को किससे नापते हैं? ये म्यू, ऑप्शन नंबर
डी सही है। ऑप्शन नंबर इसका 22 का ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर 23 का किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, परमाणु, अणु, परमाणु द्रव्यमान या फिर आयन, तो ये परमाणु होता है। जल की परमाणुकता कितनी होती है? परमाणुकता पता मतलब परमाणु की संख्या। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस यौगिक का परमाणु 5 होता है? तो देखिए इसमें 5 अमोनिया NH3 होता है, तो इसका परमाणुकता कितना है? 3 और 1 4। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उसका होता है 3 का। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसमें कितना है? 3 1 4 और 2 5। तो 5 किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी सही है। 26 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन है? इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सूत्र CaOH2। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रिक अम्ल फॉर्मूला होता है, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है कितना? HNO3। तो इसका जब द्रव्यमान निकालेंगे हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का, तो इसका द्रव्यमान जो निकालेंगे वो निकल जाएगा कितना? इसका निकल जाएगा 63। 27 का ए नंबर। इसको अगर सबका मान निकालेंगे द्रव्यमान संख्या। तो कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? मतलब जिस पर एक कोशिका पाया जाता है वो कौन है? पैरामीशियम या फिर कवक या फिर आम या फिर अंडाणु। तो कौन है? पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर 30। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक या फिर कोशिका दर। तो क्या कहते हैं उसको? कोशिका भित्ति। 30 का बी नंबर। कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, सेल्यूलोज से या फिर लिपिड से। या किसके बनी होती है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से बनी होती है। 32 क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है वर्णात्मक परागम, बी नंबर है एंडोसाइटोसिस, सी नंबर है अवशोषण या फिर डी नंबर अल्प परासरण। तो क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर एक कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका ध्रुव में, राइबोसोम में या फिर गुणसूत्र में। तो क्या होती है? गुणसूत्र में गुणों का सूचना। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम कौन बनाता है? 34 नंबर का लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका ध्रुव, राइबोसोम या फिर गोल्जी उपकरण। तो कौन बनाता है इसको? गोल्जी उपकरण बनाता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है। इस समूह को क्या कहते हैं? अंग, अंगतंत्र या फिर ऊतक या फिर व्यष्टि। तो इसको कहते हैं ऊतक। 36 तना के शीर्ष भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो कौन सा ऊतक? विभिजोतक, कॉलम कायमा, स्पाइरो स्क्लेरेकाइमा या फिर विभिजोतक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ए और डी तो सेम है। इसका होता है शीर्ष विभिजोतक। मतलब ऑप्शन नंबर ए या फिर डी हो सकता है। पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन ऊतक करता है? जाइलम, फ्लोएम, विभिजोतक या फिर पैरेन्काइमा। तो कौन करता है? जाइलम ऊतक करता है। 38 नंबर। अस्थि में मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना को क्या कहते हैं? लिंगामेट, टेंडेन, तंत्रिका या फिर मांसपेशी। तो क्या कहते हैं उसको? टेंडेन। ऑप्शन नंबर बी सही है। नारियल के रेशे में कौन ऊतक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर है विभिजोतक, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या फिर पैरेन्काइमा। तो कौन पाया जाता है? कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला अस्थि एक ऊतक है, संयोजी या फिर तंत्रिका या फिर एपिथेलियम या फिर पेशीय। तो कौन है? संयोजी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।